ये पानी अपने वास्तविक रूप में पानी ही रहता है अथवा स्वर्ण अलंकार रूप होकर भी स्वर्ण ही रहता है, उसी प्रकार परमात्मा जगत रूप होकर भी अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है। तो ये संसार जो दिखाई पड़ता है इसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। जैसे दो दृष्टांत दिए कि लहर अपने असली रूप जल को छोड़कर कभी रहती नहीं है। सत्यता जल की ही है, लहर की नहीं, वो प्रतीति हो रही है। अथवा विभिन्न प्रकार के तुमने अलंकार बना लिए, कुछ भी बना लिया, लेकिन वो अपने अधिष्ठान उपादान कारण स्वर्ण को छोड़कर कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये जो दृश्यमान जगत दिखाई पड़ता है, इसका मूल उपादान कारण कहो, अधिष्ठान कहो, एक चैतन्य परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो यह अलंकार नाम रूप अलग अलग है पर एक स्वर्ण सत्य है। इसी प्रकार ये संसार में 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर आकृतियां हैं, लेकिन उसमें एक ब्रह्म ही सत्य है। समुद्र व तरंगों के उदाहरण में थोड़ी तरंगों की भिन्नता दिखाई पड़ती है, अतः जनक जी तीसरा उदाहरण सीप में भासने वाले मिथ्या रजत का देकर बता रहे हैं कि मैं आत्मा सीपी के समान हूँ और सत्य हूँ। और सत्य हूँ, फिर से पढ़ो। समुद्र व तरंगों के उदाहरण में थोड़ी तरंगों की भिन्नता। तो ये जो एक दृष्टांत दिया तरंग का और जल का, तो वह थोड़ा भिन्नता दिखती है, उठती है ऐसे ऊपर नीचे, लेकिन वो जल ही है। फिर भी कह रहे हैं कि भिन्नता, जबकि जल और तरंग में कोई भिन्नता कभी हुई नहीं, कहीं सुना भी नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं। यहाँ पढ़ा है जनक जी, उसमें भूल बता रहे हैं। अतः जनक जी तीसरा उदाहरण सीप में भासने वाली मिथ्या रजत को देकर बता रहे हैं। तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि सीप में, शामुका में वो जो रजत यानी हमको चांदी प्रतीत हो रही है, वो उसका दृष्टांत देकर कह रहे हैं कि ये जगत कैसा है, जैसे कि मैं आत्मा सीप के समान हूँ और सत्य हूँ। मैं आत्मा सीप के समान हूँ और सत्य हूँ। पर सीप, यह विश्व कल्पना मुझ आत्मा में उसी प्रकार प्रतीत होती है जैसे सूर्य प्रकाश के कारण दूर पड़ी सीप में रजत प्रतीति होने लगती है। हाँ, तो वो मिथ्या का दृष्टांत दे रहे हैं कि वो दूर पड़ी रजत दिखती है सीप में, लेकिन वो सत्य नहीं। तो ये जगत भी मुझ आत्मा में अज्ञानता से प्रतीत होता है, पर ये सत्य नहीं। इस बात को ही यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं। उसको एक बार और पढ़ो और साफ होगा। यह विश्व कल्पना मुझ आत्मा में उसी प्रकार ये कल्पना शब्द की तो कल्पना है, सत्य नहीं है। लेकिन हमें सीप में रजत भासती है कि है वो, लेकिन वो होता तो जगत भी है नहीं, कल्पना है। आगे, मुझ आत्मा में उसी प्रकार प्रतीत होती है। मुझ आत्मा में उसी प्रकार प्रतीत होती है। कैसे? जैसे सीप में चांदी है नहीं,
पर कल्पना है। जैसे सूर्य प्रकाश के कारण दूर पड़ी सीपी में रजत की प्रतीति होने लगती है, इसी तरह देहादिक प्रपंच का अधिष्ठान में मैं आत्मा ही सत्य हूँ और समस्त प्रपंच मुझ सीपी रूप आत्मा में कल्पित रजत की तरह भास रहा है। कल्पित रजत की तरह यह स्पष्ट हो गया कि ये जगत झूठा है। कैसा? जैसे कि सीप में चांदी भास होती है, ऐसे ही ये नाम रूप जगत मुझ में कल्पित भास रहा है। इसीलिए समझ में आ गया ना? जी। सत्यता नहीं है। हाँ। इसीलिए जगत भ्रांति रूप होने से न इसका त्याग हो सकता है और न लय। जब जगत है ही नहीं तो उसका फिर त्याग करें क्या और लय करें क्या? वो शब्द को ठीक कर सकते हो। अगर असत्य वहाँ पर है, सत्य को असत्य कर देंगे, अकर देंगे। ठीक है। क्या क्या पढ़ो इसको। जनक जी तीसरा उदाहरण में सीप में भासने वाले मिथ्या रजत को देखकर बता रहे हैं कि मैं आत्मा सीप के समान हूँ और सत्य हूँ। हाँ, सत्य। गलत है कि मैं आत्मा सीप के समान नहीं। असत्य है। सीप के समान सत्य हूँ। ठीक है स्वामी जी, सीप सत्य है और वो भ्रांति है। सीप सत्य है और चांदी भ्रांति है। इसी तरह वही बता रहे हैं स्वामी जी। ठीक है, इसको बाद में परीक्षण करेंगे। अंडरलाइन कर दो। आत्मा अविकारी, अपरिवर्तनशील और अखंड है। दूध से जिस प्रकार दही बनकर यानी परिणाम को प्राप्त हो जाता है, इसी तरह जगत ब्रह्म का विकार यानी परिणाम नहीं, बल्कि सीप से रजत या स्वर्ण से अलंकार की तरह विवर्त है। परिणामी वस्तु अपने मूल रूप को छोड़कर फिर उस रूप में लौट नहीं पाती है। जो कि सब जानते हैं, धान से चावल हो जाने पर अब वो चावल धान नहीं बन पाएगा, या दूध से घृत बन जाने से या दही बन जाने से वो दूध वापस नहीं बन पाएगा, या गेहूं से आटा बन जाने पर फिर वो गेहूं नहीं बन पाएगा। तो अगर ये जगत परिणाम हो जाता ब्रह्म का, तो फिर ये ब्रह्म कभी भी नहीं हो। जीव ब्रह्म का परिणाम हो जाता तो ये जीव ब्रह्म को कभी नहीं मिल पाता। लेकिन यह परिणाम नहीं हुआ है। दूध से दही की तरह, धान से चावल की तरह, गेहूं से आटे की तरह यह परिणाम नहीं हुआ, बल्कि ये विवर्त हुआ है। कैसा विवर्त? जिससे स्वर्ण से अलंकार बन गए, या पानी से बर्फ बन गया, या लकड़ी से फर्नीचर बन गया, या लोहे से मशीन बन गई, सूत से कपड़ा बन गया। इसी तरह यह ब्रह्म का यह जगत विवर्त हुआ है। तो अलंकार बन जाने से भी स्वर्ण से अलग सत्ता हुआ नहीं, कि बर्फ हो जाने से भी जल से अलग नहीं, फर्नीचर बन जाने से भी लकड़ी से अलग नहीं। इसी प्रकार जीव रूप होने से भी ब्रह्म से अलग नहीं है, क्योंकि ये जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं है धान से चावल की तरह। अगर धान से चावल की तरह परिणाम होता तो ये जीव कितना भी भजन करे, कितना ही पूजन करे, कितना ही त्याग योग यज्ञ करे, मरे, कल्याण नहीं होगा, क्योंकि परिणामी जो चीज हो जाती है वो अपने रूप में, मूल रूप में नहीं लौटती है। तो ये जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं है, बल्कि विवर्त है। किसकी तरह? स्वर्ण से अलंकार की तरह।
यह परिणाम नहीं है। किसकी तरह? धान से चावल की तरह, क्योंकि वो परिणाम हो गया तो वो चावल ही बना रहेगा, अब वो धान नहीं बन सकता। तो जीव भी अगर परिणाम हो जाता तो फिर ये जीव ही बना रहेगा, जबकि हमारे सारे वेद शास्त्र तो जीव को ब्रह्म बताते हैं। जीवो ब्रह्म्यो केवलम, दूसरा कुछ नहीं बताते हैं। तो परिणाम अगर हो जाता तो इसको फिर उपदेश की भी कुछ उपयोगिता नहीं रहती, पर सारे वेद शास्त्र तो जीव को ब्रह्म होने का ही होश कराते हैं। जनक जी कहते हैं, पहले जो समुद्र लहर का दृष्टांत दिया उसमें कारण कार्य सिद्धांत से आत्मा व जगत का अभेद सिद्ध किया, किंतु वह दृष्टांत ठीक नहीं है। आत्मा किसी का कार्य कारण भाव के अंतर्गत नहीं। आत्मा निर्विकार होने से उससे कार्य उत्पत्ति कहना भूल होगा। समझाने के लिए, क्योंकि अलग अलग बुद्धि है लोगों की, तो समझाने के लिए अलग अलग युक्तियां दृष्टांत दिए जाते हैं। जैसे पहले पहले जड़ चेतन का दृश्य दृष्टा का ज्ञान दिया जाता है। पहले पहले तुम्हारे को देह भाव से हटाने के लिए जीव भाव का निश्चय कराया जाता है, फिर जीव भाव को हटाने के लिए ब्रह्म भाव का निश्चय कराया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर दृष्टांत के ऊपर समझा रहे कि आत्मा कारण है, परमात्मा कारण है, जगत उसका कार्य है। पर ये दृष्टांत भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारण का कार्य फिर विकार हो जाता है। इसलिए आत्मा में कारण कार्य का भी दृष्टांत ठीक नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, निराकार है, उसका कार्य नहीं हो सकता। दृश्य जगत की उत्पत्ति कार्य कारण भाव की नहीं है, बल्कि सीप में भासने वाली रजत की तरह मिथ्या है। तो ये कैसा है जगत? जैसे सीप में जैसे रजत मिथ्या भासती है, ऐसे यह आत्मा में मिथ्या भासता है। ये कार्य कारण वाला दृष्टांत ठीक नहीं है। यह कैसा है? जैसे कि सीप में रजत भासती है, ऐसे मुझ आत्मा में जगत मिथ्या भास रहा है, पर है नहीं। ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है, क्योंकि जो कार्य होता है वह प्रतीत होता है। जैसे मिट्टी कारण है, उसका कार्य घड़ा बना, ऐसा ब्रह्म का जगत कार्य उससे भिन्न नहीं हुआ। वहाँ मिट्टी कारण है और माठिया उसका कार्य है। दो अलग अलग हो रहे हैं, मिट्टी अलग है, लेकिन इस तरह से जगत को नहीं कहा, बल्कि सीप में जैसे भ्रांति से रजत दिखती है, ऐसे मुझ आत्मा के अज्ञान से कहो जगत दिख रहा है, पर यह जगत है नहीं। सीप के अज्ञान से जैसे सीप में रजत भासित होती है, ज्ञान होने पर रजत भासित नहीं होती, बल्कि अधिष्ठान सीप ही भासित होती है। रस्सी का जब तक अज्ञान है तब तक सर्प भासता है, और रस्सी का ज्ञान हो जाने से सर्प भ्रम निकल जाता है। तो रजत का इसी प्रकार अज्ञान है, सीप का अज्ञान है तो रजत दिखती है। जब सीप का ज्ञान हो गया तो वो भ्रम निकल जाता है। सीप व रजत में मिट्टी घड़े की तरह कारण कार्य रूप भेद नहीं है। घड़े मिट्टी में तो कारण कार्य का भेद है, पर यहाँ पर रस्सी में सर्प में कार्य कारण भेद नहीं है, या सीप में रजत का कार्य कारण का भेद नहीं है। क्योंकि घड़ा कार्य है
एवं व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, किंतु सीप में भासने वाली रजत घड़े की तरह कार्य नहीं है और उपयोगी हमारी आने वाली भी नहीं है। ये रस्सी का सांप वो व्यवहारिक नहीं है, उस पे पैर रख जाएंगे तब भी वो जहरीला अंश उसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जैसे सीप के अज्ञान से चांदी भास रही है, इसी तरह आत्मा के अज्ञान काल में जगत की भ्रांति भास रही है। हाँ, फिर से बोलो। जैसे सीप के अज्ञान से चांदी भास रही है, इसी तरह। और तुम्हारा जीव शब्द मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, सीप के बजाय तुम जैसे जीव बोल रहे हो। हाँ, तो फिर बोलो। जैसे सीप की अज्ञान से चांदी भास रही है, इसी तरह आत्मा के अज्ञान काल में जगत की भ्रांति भास रही है। फिर जगत कैसा भ्रम है? जैसे कि सीप का अज्ञान है तो वहाँ रजत भास रही है, पर वो है नहीं। ऐसे ही आत्मा का अज्ञान के कारण यह हमको जगत भासता है। ठीक है। जैसे सीप स्वयं रजत रूप भासती है, इसी तरह आत्मा स्वयं जगत रूप भासता है। इसीलिए जगत न तो सत्य है, न कार्य है, न इनका कोई अन्य कारण है। तो ये जगत जो है केवल भ्रम मात्र है। कैसा भ्रम है? जैसे कि मंद अंधकार में रस्सी में सांप दिख जाए, या तुम्हें मरुस्थल में जल दिख जाए, या सीप में रजत दिख जाए, ऐसे अज्ञानता से यह जगत दिखता है। एक बार थोड़ा नाखून खा लो, बार बार तुम्हारा हाथ यहाँ क्यों जाता है? नाखून टेस्ट आता है नहीं? अच्छा, रुको। जगत तो मृग मरीचिका नीर की तरह भ्रांति ही है। हाँ, तो ये जगत कैसा है? मृग मरीचिका की तरह। तो वहाँ पर दिखता है जल, लेकिन होता नहीं। और उसी के भ्रम में जल दिख रहा है, मृग दौड़ता है, यहाँ नहीं वहाँ होगा, फिर वहाँ, और वहाँ नहीं वहाँ वो दिखता जाता है पर वहाँ होता। तो ऐसे ही संसारी लोग इसमें सुख नहीं, इसमें सुख होगा, इसमें नहीं तो इसे सुख देगा, वो नहीं तो वो सुख देगा, ये ले आऊं तो, लेकिन सुख यहाँ है ही अनित्यम असुखम। डिक्लेयर कर दिया भगवान ने, बोर्ड लगा दिया इस जगत के ऊपर, साइन बोर्ड। जैसे तुम्हारे है ना, ये कौन सा गांव है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये दिल्ली, ये बॉम्बे, ऐसे जैसे बोर्ड लगे हैं, ऐसे यहाँ लिख दिया अनित्यम असुखम। सारा संसार में एक ही बोर्ड लगा रखा है, कहीं भी जाओ अनित्य है और सुख से रहित है। सीप पर कल्पित रजत की तरह यह जगत मात्र भ्रांति है। ये जगत क्या है? भ्रांति। भ्रांति है। किसकी तरह? जैसे रस्सी में सांप की तरह, या रजत सीप में रजत की तरह प्रतीति है। अहम सुप्ति संकाशः, मैं सीप की तरह हूँ, और यह विश्व कल्पना रजत की तरह मिथ्या है। यही मेरा। जैसे रजत सीप में रजत भासता है कल्पना से, ऐसे ही मुझ आत्मा में यह जगत भासता है। तो सीप है लेकिन वहाँ रजत नहीं। ऐसे ही इधर मैं सीप की तरह हूँ और ये जगत किसकी तरह है? रजत की तरह है, लेकिन रजत है नहीं, मैं हूँ। ये बात को समझा रहे हैं। यही मेरा ज्ञान है, इसीलिए ग्रहण त्याग एवं जगत का लय हो ही नहीं सकता। तो जगत का त्याग कहो
कि ग्रहण तो तब हो जब जगत कुछ अन्य पदार्थ हो। जब जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो उसका ग्रहण त्याग भी नहीं हो सकता। जैसे चांदी सीप का विवर्त रूप है, उसी तरह यह जगत मुझ आत्मा का विवर्त रूप है। हाँ ले लो और थोड़ा अंदर तक कैसा टेस्ट आया। हाँ फिर से बोलो। जैसे चांदी सीप का विवर्त रूप है, उसी तरह यह जगत मुझ किसका विवर्त रूप है? सीप चांदी का विवर्त रूप है। चांदी का विवर्त रूप। चांदी का विवर्त नहीं। उल्टा कर। हाँ। जैसे चांदी सीप का विवर्त रूप है, उसी तरह यह जगत मुझ आत्मा का विवर्त रूप है। आत्मा में दूध से दही की तरह कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भ्रांति से आत्मा ही जगत उत्पत्ति रूप प्रतीत होता है। तो सिद्धांत क्या है कि जगत नाम की कोई सत्ता नहीं है, मैं ही सत्य हूँ। जैसे वो सीप ही है, वहाँ चांदी नहीं है, इसी तरह मैं सीप की तरह हूँ और ये जगत मुझ में भासने वाले रजत की तरह भ्रम है। सीप में भ्रम से रजत भासता है, ऐसे ही मुझ आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है। तो यहाँ पर अभी तुलना अपनी सीप के साथ करके बता रहे हैं और जगत को लहर की तरह और चांदी की तरह बता रहे हैं। तो जैसे वो चांदी रजत है नहीं, सीप ही है जो दिख रही है, वैसे ही जो दिख रहा है यह आत्मा, बस यही मैं हूँ। और जो जगत है यह इसमें सत्य नहीं है। फिर से समझो, सीप पड़ा है और उसमें जगत रजत दिख रहा है, तो सत्यता किसकी है? सीप की है। सीप न होती तो रजत भी नहीं। तो मैं इसी तरह सीप की तरह आत्मा हूँ, तभी जगत दिख रहा है। अगर मैं आत्मा न होता तो ये रजत रूप जगत भी मुझ सीप पर ये रजत रूप जगत भास रहा है। सत्यता मृत आत्मा की है। यह सीप को सत्य सिद्ध करना नहीं है, पर दृष्टांत के द्वारा कि सीप है इसलिए रजत दिख रहा है, वहाँ सीप न होती तो रजत भी। तो ऐसे ही मैं सीप की तरह हूँ, इसलिए जगत यह कैसा दिख रहा है? रजत की तरह अपना रजत की तरह। और अगर मैं नहीं हूँ तो वहाँ जगत भी नहीं है। तो सत्यता तो केवल मुझे आत्मा की है और ये जगत जो है लहर की तरह, इसकी सत्यता नहीं है। जैसे मरुभूमि ही जल रूप भ्रांति से प्रतीत होती है, रस्सी स्वयं ही अंधकारवश सर्प रूप भासित होता है। जैसे स्फटिक मणि रंगीन प्रकाश से उस रंग वाली भासित होती है, पर वह रंग स्फटिक में भासने पर भी असत्य है। वह रंग संयोग से भासने वाली रंगीन मणि शुद्ध मणि का ही विवर्त रूप है। अब ये दृष्टांत को फिर से दोहराओ दोनों को। जैसे स्फटिक मणि रंगीन प्रकाश से उस रंग वाली भासित होती है, पर जैसे मरुभूमि में जल दिखाई पड़ता है पर वो होता नहीं है, इसी प्रकार दूसरा दृष्टांत अंधकारवश रस्सी में जो सर्प भास रहा वो होता नहीं। तीसरा दृष्टांत एक स्फटिक मणि है, उसके सामने अगर लाल रंग का तुम कि हरे रंग का कि काले रंग का कुछ
रख दोगे कोई पदार्थ पुष्प तो वो मणि में वैसा रंग प्रतीत होता है, पर वो होता नहीं है। लाल रंग रखा कि पीला रंग रखा, लेकिन ऐसा भास रहा है। तो ऐसे ही आत्मा के प्रकाश से ये जगत हमको सत्य लगता है, पर ये जगत सत्य नहीं है। वह रंग संयोग से भासने वाली रंगीन मणि शुद्ध मणि का ही विवर्त रूप है। तो शुद्ध मणि का ही वो विवर्त रूप है, लेकिन वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मणि जो की त्यों निर्विकार असंग है। इसी तरह मुझ मणि स्वरूप आत्मा में जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय भासता है। तो जैसे मणि में रंग लगता है नीला पीला, होता नहीं है, ऐसे ही यह जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय भास रहा है, पर है होता नहीं है। किंतु वह सब भ्रांति मात्र है। वो सब क्या है? भ्रांति मात्र है। एकमात्र चैतन्य आत्मा ही सत्य है। यह मेरा ही विवर्त रूप है। यह मेरा ही विवर्त रूप है। यह कौन? जो संसार। दिख रहा है दृश्यमान जगत, ये मेरा ही आत्मा का ही विवर्त रूप है, मुझसे भिन्न नहीं। इसी तरह आत्मा ही अज्ञान काल में जगत रूप भासमान होती है। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि भ्रांति से प्रतीत होने वाले जगत का कारण जगत का ग्रहण, त्याग और लय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आत्मा से भिन्न नहीं है। तो अब स्पष्ट हो गया ये कि जगत का आप लय या त्याग की ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा से भिन्न नहीं है, एक आत्मा ही सत्य है। जो मृग मरीचिका जल 3 काल में नहीं है, तो उसका लय या ग्रहण कैसे बने? ठीक है। अज्ञान के कारण ही परमात्मा से जगत भिन्न भासता है, किंतु वास्तविक रूप से यह जगत एकमात्र परमात्मा ही है। तो क्यों जगत सत्य भास रहा है? अज्ञानता के कारण। लेकिन वास्तव में तो एक सत्य परमात्मा ही है। पर ये कब पता लगेगा? जब कोई सद्गुरु के शरण में जाएगा, तब वह ही उसको बोध कराएगा कि जो नाम रूप जो दिखाई पड़ता है, इनकी सत्यता, चूड़ी चेन अंगूठी की सत्यता तो ऐसा जब बोध करा देगा उपादान कारण का, तो कार्य की भ्रांति मन से कार्य सत्य क्यों लग रहा है? कि उपादान कारण का उसको बोध नहीं है कि स्वर्ण का आधार, अलंकार का आधार तो स्वर्ण है। तो ऐसे ही ये जगत दृश्य का आधार तो मैं आत्मा हूँ। जब तक ये बोध नहीं होता है, तब तक जगत सत्य लगता है। जब ये गुरु से बोध हो जाता है, तब ये जगत भ्रम निकल जाता है। कैसे मन से निकल जाएगा? स्वर्ण का बोध होने से अलंकारों की सत्यता निकल जाती है। मन कल्पित यह जगत भ्रांति है। भ्रांति को सत्य या असत नहीं कहा जा सकता। इस असत के विलक्षण अनिर्वचनीय मिथ्या कहते हैं। तो ये जगत न सत्य है और न इसको असत्य कह सकते हैं, क्योंकि सत्य होता तो सदा बना रहता, और असत्य होता तो बंध्या के पुत्र की तरह भाषित भी नहीं होता। इसलिए ये विलक्षण है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बस।